Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम कहता हूँ एक दफ़ा फिर आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का लास्ट वीक काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। जिन लोगों ने हमें लाइव स्ट्रीम लाइव सेशंस में ज्वाइन किया और हमारे वीआईपी मेंबर बने, उन लोगों का डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट उनके अकाउंट्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे कि अप्रैल का मंथ और जो लास्ट वीक जो है वो दोनों ही माशाल्लाह प्रॉफ़िट में जा रहे हैं। हमें किसी किस्म के कोई पिप्स गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के अकाउंट खुद इस बात की गवाही दे रहे होंगे। इसी तरह अब अगले वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन है या वो कौन से पर्टिकुलर लेवल्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने नेक्स्ट वीक को भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को हम देखें तो नेक्स्ट वीक जो है वो काफ़ी सारी न्यूज़ेस आ रही हैं। जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा है हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन एडीपी नॉन फॉर्म, उसके साथ जीडीपी, जीडीपी के साथ कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। तो वेडनेसडे वाले दिन 4 न्यूज़ेस जो हैं वो आपको इकट्ठी देखने को मिलती हैं। थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्राइडे जिसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मोस्ट फेमस न्यूज़ जो है वो एनएफपी का डेटा विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनाउंस होगा। तो अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को हम देखें तो इससे एक बात समझ आती है कि नेक्स्ट वीक जो है वो काफ़ी चॉपी होने वाला है, ठीक है? चॉपी इस सेंस कि इतने सारे फंडामेंटल्स हैं, इतने सारे फंडामेंटल्स हैं, डेटा हैं कि आप जो है ना वो इसे चॉपी ही कंसीडर करें बिकॉज़ जॉर्ज जॉब ओपनिंग जो जो मेजर न्यूज़ है इनमें, वो है जॉर्ज जॉब ओपनिंग, जीडीपी और एनएफपी। और ये तीनों मेजर मेजर न्यूज़ेस जो हैं, वो इन्होंने एक ही हफ्ते में डाल दी हैं। तो आई थिंक सो कि नेक्स्ट वीक काफ़ी चॉपी होने जा रहा है, उसमें थोड़ी-सी हमें ख़्याल रखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, मार्केट बाय साइड को भी कंटिन्यू कर सकती है और माइट बी पॉसिबल कि सेल साइड का जर्नी भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये थे इकोनॉमिक कैलेंडर। अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि चार्ट्स किन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं वीकली चार्ट पर। जब हम वीकली चार्ट पर आते हैं, जो लास्ट वीक की हमारे पास कैंडल क्लोज़ हुई है, वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म की कैंडल क्लोज़ हुई है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, तो आपको एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल नज़र आएगी और उस पर वॉल्यूम भी हाई है। इस कैंडल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस फुटप्रिंट को, इस साइन को इग्नोर नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी और इसे बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। बट इसके कुछ रूल्स हैं कि कब इसको कंसीडर करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो जो रूल्स हैं वो क्या होंगे? रूल्स ये होंगे कि अगर आप देखें तो मार्केट ने जो हमारे पास 14th अप्रैल को वीक स्टार्ट हुआ था, उस वीक का हाई मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है? उससे ऊपर मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया है और मार्केट ने कैंडल जो है वो अंदर क्लोज़ कर दी है। तो अगर तो नेक्स्ट वीक की कोई भी 4 आवर की कैंडल इस लाइन से जो कि प्राइस बनती है 3358, अगर कोई भी 4 आवर की कैंडल 3358 से ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो फिर तो ये शूटिंग स्टार जो है वो वीक पड़ जाएगा और मार्केट जो है वो अपनी बाय साइड की डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता, तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक और उससे अगले वीक, इन दोनों वीक्स के अंदर मार्केट सेल साइड जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है, वो आपको यहाँ पर नीचे जो एक स्मॉल इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया है, यहाँ तक फिर मार्केट ट्रैवल कर सकती है, ठीक है? तो वीकली टाइम फ्रेम को देखकर हमें ये पता लग रहा है कि नेक्स्ट वीक माइट बी पॉसिबल सेलिंग आ सकती है, बट उसके कुछ फैक्टर्स होंगे। थोड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट, लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है? वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या सपोर्ट होनी चाहिए। तो बस इससे ज़्यादा वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, एक हमें नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन वो बता रहा है, वो भी कुछ कंडीशंस के साथ और इसके अलावा अब हमारे पास वीकली पर कुछ नहीं है। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर जब हम आते हैं, डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पर
हमें मार्केट स्टिल बुलिश नज़र आती है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है जो सेलिंग की तरफ रिकमेंडेशन करता हो, ठीक है? बस मार्केट ने क्या किया है डेली टाइम फ्रेम पे कि एक हाई लगाया है यहाँ पर, हाई की प्राइस 3500, ठीक है? किसी तारुफ को मोहताज नहीं है। इस हाई लगाने के बाद मार्केट में एक पुल बैक आया। पुल बैक मार्केट ने लिया और जो नियरेस्ट हमारे पास फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस था, वहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट ली है। अब सपोर्ट जब मार्केट ने ली है या उस इम्बैलेंस की तरफ जब मार्केट बढ़ी है, तो आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंगल्फ कैंडल क्लोज़ की है। बहुत से लोग इसको इंगल्फ नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इसे प्रॉपर एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कैंडल, इस तरह की कैंडल कंसीडर करूँगा। ठीक है? मेरे लिए गैप वगैरह कुछ नहीं है। मेरे लिए ये एक प्रॉपर इस तरह कैंडल क्लोज़ हुई है। ठीक है? और नीचे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लिया है। ठीक है? अब जब तक मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती, ठीक है? जब तक मार्केट डेली कैंडल कोई भी इस कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज नहीं करती, मार्केट बाय साइड पे मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। मतलब वो जो एक ऑल टाइम हाई ब्रेक होने वाली सिचुएशन होती है ना, वो पॉसिबल नहीं है जब तक इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती। जिस तरह हमने वीकली पर एक सिचुएशन या एक सिनेरियो को डिस्कस किया, इसी तरह अब डेली पर भी है। ठीक है? डेली कह रहा है कि यार डायरेक्शन अभी भी बाय साइड पर है, लेकिन एक छोटी-सी कंडीशन, एक मसला आन पड़ा है, वो ये है कि इससे ऊपर कैंडल क्लोज़ करवा दो, देन गुड टू गो, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर इस पैटर्न को भी ज़रा गौर करें, तो ये काइंड ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है? ये तो स्ट्रीम्स में ही आप लोगों को पता चल गया था, ठीक है? तो मार्केट में साइन तो है, पुल बैक भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा? जब मार्केट इससे ऊपर कैंडल क्लोज़ नहीं कर पाएगी किसी किस्म की भी, किसी भी दिन की, डेली की, फिर मार्केट जो है वो वापस आकर जिस इम्बैलेंस से सपोर्ट ले रही है, इसे मार्केट ब्रेक कर देगी और फिर मार्केट इस लेवल तक, इस लेवल ऑफ सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट 3150, 3140 तक मार्केट आ सकती है। तो नेक्स्ट वीक हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो प्रॉपर चार्ट्स पर होना चाहिए और इस चीज़ को हम कंसीडर करें। हम बाय साइड देख सकते हैं क्योंकि फ्राइडे जब मार्केट क्लोज़ हुई है तो उसने बाय साइड के एक मोमेंटम पकड़ा है। ज़रूर, बिल्कुल हम बाय साइड देखें। लेकिन बाय साइड आपने सिर्फ़ इस एरिया तक देखनी है और अगर छोटे टाइम फ्रेम में इस एरिया से कोई आपको सेलिंग साइन मिला, तो आप सेल साइड की तरफ ज़रूर जाइए बिकॉज़ ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्केट कह रही है, ये मार्केट के फुटप्रिंट्स कह रहे हैं, ठीक है? और मार्केट के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, वही असल चीज़ है, वही गाइड करते हैं। हमें क्या करना है, हमें मार्केट को फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीकली एनालिसिस की वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। बातें थोड़ी लंबी हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी इसके अंदर। ये सिर्फ़ वीकली एनालिसिस नहीं है, ये आपकी एक लर्निंग की भी वीडियो है, ठीक है? तो स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ आए, आपको पता हो कि नेक्स्ट वीक क्या करना है और जब आप लाइव सेशंस में भी आएँ, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं 4 आवर में, इससे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 4 आवर पर जब हम आते हैं, तो 4 आवर पर अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है वो यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, बुलिश ट्रेंड था बेहतरीन। अचानक से 3500 से मार्केट में सेलिंग आना शुरू हो गई और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग थी, पूरा का पूरा मूव रिवर्स करके रख दिया मार्केट ने, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने इस सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद 4 आवर के इम्बैलेंस में टैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर ली है, ठीक है? और मार्केट ने यहाँ पर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी भी की, ठीक है? और मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके फिर एक काइंड ऑफ डबल बॉटम की सिचुएशन बना दी है। अब देखा जाए तो जो रनिंग फुटप्रिंट बना हुआ है H4 का, वो तो बाय साइड को ही रिकमेंड कर रहा है, ठीक है? बाय साइड को रिकमेंड कर रहा है। जो लास्ट H4 की कैंडल क्लोज़ हुई है, बिफोर द मार्केट क्लोजिंग, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज़ हुई है। काइंड ऑफ
आप कह लें कि इंगल्फ कैंडल इसने क्लोज किया है। यहाँ पे और की पैटर्न नहीं है, कुछ लोग इसको मॉर्निंग स्टार समझने लग जाएंगे, बट ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये प्रॉपर एक इंगल्फ कैंडल है। ठीक है, तो मार्केट ने सपोर्ट पर जब इंगल्फ कैंडल क्लोज किया है, तो मार्केट ऊपर पड़ी हुई बाय साइड लिक्विडिटीज को हंट कर सकती है, या जो इनसाइड लिक्विडिटीज हैं वहां तक मार्केट जा सकती है। इनसाइड लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो मार्केट में आपके पास ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक मार्केट बाय साइड रन कर सकती है। अब क्या ये बाय साइड का जुड़ने का मौका देगी, नहीं देगी? सवाल तो ये पैदा होता है कि यार हमें तो कल ट्रेड करनी है मंडे वाले दिन, तो ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड ऐसे करेंगे कि सिंपली आपने H4 की इस कैंडल पर जो है वो गैन बॉक्स लगा लेना है, या आप फिबोनाची अप्लाई कर लें। ठीक है, इसके 50% के एरिया से आप, अगर आपको M15 में कोई साइन मिलता है, तो आप डेफिनेटली इसको बाय प्लान करें। कहाँ तक के लिए आप इसको बाय प्लान कर सकते हैं? यहाँ तक के लिए, 3340 तक के लिए। ठीक है, तो ये H4 जो है वो मंडे के लिए, स्पेशली मंडे और ट्यूसडे के लिए बाय साइड रिकमेंड कर रहा है। अच्छा, इससे आगे की अगर पिक्चर देखी जाए, बिगर पिक्चर देखी जाए, तो H4 सेलिंग को भी रिकमेंडेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट इतना आया है, ये बिला मकसद नहीं आया, बिला वजह नहीं आया। ठीक है, और इस मूवमेंट के आने के दौरान मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटीज भी क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट कर लिया है, तो अब मार्केट राइट साइड पे लिक्विडिटीज क्रिएट करेगी और उसके हिसाब से मूवमेंट करेगी। तो अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पर दोनों साइड की लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है, यहाँ पर मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। अगर तो इसने ऊपर जाना था इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद, तो नीचे सेल साइड लिक्विडिटी किसी सूरत क्लीन नहीं होनी चाहिए थी। ओ सॉरी, क्लीन कह रहा हूँ, क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी, क्लीन होनी चाहिए थी। क्लीन यहाँ पर हो चुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इंटरनल इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती और यहीं से ऊपर चली जाती। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट यहीं से अपना जर्नी कंटिन्यू करती, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि मार्केट जो है वो यहाँ पर स्विंग फेलियर क्रिएट कर गई है। ठीक है, और यहाँ पर पहले लिक्विडिटी नहीं थी, बट अब मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। और बाय साइड लिक्विडिटी तो मार्केट कब से क्रिएट करे बैठी है। तो वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट अगर मंडे वाले दिन सपोर्ट लेके इस तरह ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और इन बाय साइड लिक्विडिटीज को हंट कर लेती है, तो इस इम्बैलेंस के पास से मार्केट अगर ड्रॉप होती है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको एविडेंसेस देती है, सिर्फ इस लिक्विडिटी के हंट हो जाने के बाद भी अगर लोअर टाइम फ्रेम में आपको एविडेंस मिलते हैं, तब भी मार्केट सेल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इस इम्बैलेंस तक ही जाए फिर सेल हो, नो। मार्केट का काम है सिर्फ इस लिक्विडिटी तक, इस लिक्विडिटी तक। ये तीनों लिक्विडिटीज जब ग्रैब हो गई ना, ये तीनों की तीनों, ठीक है, फिर मार्केट की मर्जी है, चाहे वो इस इम्बैलेंस से गिरे, चाहे वो यहीं से ही गिरना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ से गिर रही हो, तो उसे किसी भी सूरत फिर 3320 से नीचे क्लोजिंग नहीं देनी है H4 की। अगर वो क्लोजिंग दे गई, समझ लीजिएगा कि फिर मार्केट, वो जो वीकली वाला सिनेरियो मैंने आपको बताया है, वो फिर कंप्लीट होगा। फिर मार्केट जाएगी नीचे, जो वीकली कैंडल का लो के नीचे जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वहाँ तक फिर मार्केट जाएगी, और फिर मार्केट इन तमाम एरियाज़ को वायलेट करती जाएगी। और वो एरिया ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि वो यहाँ कहीं जाकर बनता है, इधर 3150 40, इधर इधर तक फिर मार्केट ड्रॉप दे सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा चॉपी होने वाला है। जब इकोनॉमिक कैलेंडर को भी देखा, तो मैंने वहीं पर आपको कह दिया कि नेक्स्ट वीक थोड़ा चॉपी हो सकता है। वो चॉपी इसी तरह ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड के कॉन्फ्लुएंसेस आ चुके हैं। वीकली सेल साइड की तरफ इशारा कर रहा है, डेली बाय साइड की तरफ कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन डाल दी है। 4 आवर भी बाय साइड की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन उसने सेल और बाय की लिक्विडिटीज़ को शो करके ये इशारा कर दिया कि भाई बाय तो जाएगा, लेकिन फिर सेल भी आ सकता है अगर उस पर्टिकुलर ज़ोन को ब्रेक ना किया, जो कि ये इम्बैलेंस है। हाँ, अगर इस मार्केट इस इम्बैलेंस को ब्रेक करके कोई H4 कैंडल क्लोज़ कर जाती है, देन मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकती है। फिर वो वीकली के शूटिंग स्टार वगैरह जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है?
तो अब चलते हैं H1 पर। H1 पर जब हम आते हैं, तो H1 पर भी जिस तरह हम लास्ट जो हमारा लाइव सेशन हुआ ऑन फ्राइडे, तो हम जो मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी भी सूरत मार्केट को ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसने सेल जाना भी है, इस बार इसे ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इस लिक्विडिटी को हंट करके फिर अगर ये नीचे आता है तो फिर ये लो को ब्रेक कर दे, कोई मसला नहीं है, फिर ये कर सकता है। तो एग्ज़ैक्टली मार्केट ने आप सबके सामने है, हमने यहाँ बाय ट्राई भी किया था, ठीक है? तो मार्केट जो है वो इस लो को ब्रेक नहीं कर सकी। क्या इन फ्यूचर ब्रेक कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है। उसकी कंडीशंस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ आ रहा हूँ। अब यहाँ क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ ये कंडीशन बनेगी कि यहाँ इससे ऊपर तो कैंडल क्लोज़ हो गई है, ठीक है? अगर मंडे वाले दिन मार्केट दोबारा इस ज़ोन के अंदर क्लोजिंग कर जाती है H1 की, ठीक है? दोबारा H1 की क्लोजिंग इसके अंदर कर जाती है और एक कैंडल इसके नीचे स्टे कर जाती है, तो फिर ये तो मंडे ट्यूसडे वाले दिन ही लो ब्रेक हो जाना है, ठीक है? मंडे ट्यूसडे वाले दिन ही लो ब्रेक हो जाना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट यहाँ तक बाय साइड मूवमेंट करेगी। और अगर मार्केट इस लेवल 3340 से 50 तक का जो लेवल है, इस लेवल से रेजिस्ट होकर नीचे गिरती है और अगेन इस एरिया के अंदर ब्रेक इन कर जाती है, तब भी मार्केट के चांसेस हैं कि ये लो गया, ठीक है? मार्केट को अब किसी भी सूरत इस लेवल से नीचे H1 की क्लोजिंग एक कैंडल स्टे नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर कर गई तो ये लो सेफ नहीं है, फिर ये लो ग्रैब हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी जो कि यहाँ तक हैं, इस जगह तक हैं, मार्केट फिर यहाँ तक जाएगी और फिर इनको लिक्विडेट करने के बाद फिर अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में कोई साइन मिलता है तो आप सेल साइड को प्रेफ़र कीजिए जब तक H4 का इम्बैलेंस ब्रेक नहीं होता, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो बाइंग हमारी अगर सेफ है, तो वो स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है? वो स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं है कि हम इसको अब 3500 या 3600 तक डायरेक्ट बाय देखने लग जाएँ, नो। बिकॉज़ मार्केट ने इंडिकेशंस देना शुरू कर दिए हैं। हाँ, वो लेवल्स फेल होते जाएँगे, देन मार्केट जा सकती है 3600 क्या 3700 4000 भी जा सकती है। लेकिन इन साइन्स का फेल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, मंडे हम लाइव सेशन थोड़ा-सा लेट होता है, तो मैं आपको मंडे की ट्रेड पहले से ही बता के चला जाता हूँ, ठीक है? 15 मिनट में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया, अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होने के बाद रिजेक्ट होती है, डाउन साइड पर आती है, तो आप 3300 के पास से इसे बाय ट्राई करेंगे। 15 मिनट का ये लेवल अपने पास मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको M1 में कोई भी बुलिश साइन मिले इन टर्म्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल एविडेंस, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेटिक एविडेंस, आप यहाँ से इसको बाय साइड प्लान करेंगे। और अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज हो गया तो फिर बाय साइड मत प्लान करना, क्योंकि अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो मार्केट H1 के भी वो जो मैंने आपको एरिया ऑफ सपोर्ट बताया है उससे भी नीचे क्लोजिंग कर जाएगी। फिर इसके लिए ये भी लिक्विडिटी है, ये एरिया भी जिसको डिमांड लोग कंसीडर करेंगे, ये एरिया भी लिक्विडिटी है और ये एरिया भी लिक्विडिटी है और सब नीचे लिक्विडिटी है फिर, ठीक है? इसका काम बस यहीं तक था, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, और मैंने फ्राइडे वाले दिन आपको बताया भी था कि ये पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पर ये दोनों आके अला कंजक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो उसने अपना काम कर दिया। अब मार्केट को दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मंडे को अगर ओपन हो, यहाँ से उसको रिजेक्शन पड़े, ये सप्लाई एरिया है, यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन पड़े, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस इम्बैलेंस की सपोर्ट ले और मार्केट अपसाइड जाना शुरू कर दे। और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाना शुरू करती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, इसके टेस्ट पे आप दोबारा यहाँ से यहाँ तक की भी ट्रेड कर सकते हैं या एक रिट्रेसमेंट पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बट मेन ये है कि इस लेवल का ब्रेक होना लाज़मी है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये पूरा फ्री ज़ोन है, मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद आप अपनी बाय साइड को तकरीबन 70% क्लोज़ करें और यहाँ से एक सेल अपॉर्च्युनिटी भी देखें, अगर यहाँ पर कोई सेलिंग का साइन बनता है तो, ठीक है? ये प्राइस बनती है आपकी 3345 से 50 तक का ये ज़ोन बनता है, ठीक है?
ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेंगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। अगर इस ज़ोन का भी मार्केट ब्रेक कर दिया तो फिर वो जो हम H1 और H4 की लिक्विडिटीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो वो फिर ग्रैब होंगी। फिर उनके ग्रैब होने का वेट करना है और उसके बाद सेलिंग। और अगर मार्केट उन लिक्विडिटीज़ को ग्रैब करने के बाद H4 का इम्बैलेंस भी ब्रेक कर जाती है, तो बस फिर कोई सेलिंग नहीं है, फिर टोटली बाय है। ठीक है? तो हमारे लिए जो खतरनाक एरियाज़ हैं, जो सेल साइड मार्केट को ला सकते हैं, वो एक ये है और एक इससे ऊपर जो लिक्विडिटी हंट होने के बाद मामलात होंगे, ठीक है? और अगर मार्केट मंडे ओपन होने के बाद डायरेक्ट ही नीचे आती है और इस एरिया से नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो फिर मार्केट यहीं से डायरेक्ट से नेक्स्ट वीक ओपन होते ही सेल साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, फिर किसी किस्म की कोई बाइंग नहीं रहेगी, ठीक है? तो ये वो एक प्रॉपर पिक्चर है जो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से मुझे नज़र आ रही है और जो मैंने आपके सामने पुट ऑन की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे, लॉजिकल लगे होंगे, प्रॉपर रीज़न्स आपको समझ आए होंगे। जिन लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस को देखा है तो आई होप सो कि उन्हें नेक्स्ट वीक की जो पिक्चर है वो क्लियर होगी, ठीक है? और बाकी जिन लोगों ने अभी तक हमें वीआईपी मेंबरशिप में जॉइन नहीं किया और वो जॉइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो सीखा है उसको लाइव मार्केट पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उनकी लाइव इम्प्लीमेंटेशंस देखना चाहते हैं लाइव मार्केट के ऊपर, वो लाज़मी हमें वीआईपी ग्रुप में जॉइन कीजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ढेर सारी लर्निंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे सिग्नल हाँ, जो लोग सिग्नल्स वगैरह के लिए आना चाहते हैं वीआईपी ग्रुप में वो बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि सिग्नल्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है? सिग्नल्स नहीं है, प्रॉपर लर्निंग है, प्रॉपर नॉलेज है, उनकी बेस पर जो है वो ट्रेडिंग है लाइव मार्केट के ऊपर, ठीक है? तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और हमें लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप वीआईपी ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई मसला नहीं है, कोई इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, बट ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? और अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप हमें यूट्यूब लाइव सेशंस में ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में, इन यूके सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।